प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के ताइमेई के स्कूल में सोमवार को छात्र की भूमिका में नजर आए। एक छात्र के रूप में नरेंद्र मोदी ने जापानी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बारीकी से जानकारी ली और प्राथमिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों, आधुनिकता और अनुशासन को समाहित करने के गुर सीखे। उन्होंने जापानी शिक्षाविदों से ये जानने की कोशिश की कि क्या बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन्हें दंडित भी किया जाता है। प्रधानमंत्री ने जापानी शिक्षाविदों से भारतीय बच्चों को यहाँ की भाषा सिखाने में शिक्षा विभाग से सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि 21वीं सदी एशिया की होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एशियाई देश आस पड़ोस की भाषा को सीखें और सामाजिक मूल्यों को समझें। सारा विश्व इस बात को मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, और अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम एशियन कंट्रीज ने अपने आप को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए प्रिपेयर किया है क्या? और अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक बात है कि हम एशियन कंट्रीज ने अड़ोस पड़ोस के देशों की भाषाओं को अच्छे ढंग से सीखना समझना होगा, उनके सोशल वैल्यूज को समझना होगा, और तभी जाकर के 21वीं सदी एशिया की बने, लेकिन वो पूरे मानव जात के कल्याण के काम आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाषाई चुनौतियों के मुकाबले के लिए भारत के स्कूलों में जापानी भाषा को सिखाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जापानी शिक्षकों की कमी है। उन्होंने जापान से इसमें मदद करने का आग्रह करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर इसके लिए कार्यक्रम बना सकते हैं और ऑनलाइन भाषा सिखाने का काम भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि जापान का ताइमेई स्कूल भूकंप के कारण 1 सितंबर 1923 को पूरी तरह नष्ट हो गया था और अब इस स्कूल का पूरी तरह पुनर्निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इस स्कूल को देखकर गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गईं, जिसमें करीब 400 बच्चों की जानें चली गई थी। स्कूल पहुंचे नरेंद्र मोदी को ताइमेई के स्कूली बच्चों ने संगीत की धुन भी सुनाई। टोक्यो से नीरज सिंह के साथ मंजीर ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।